लोग बहाने ऐसे बनाते हैं, उन्हें बनाना भी नहीं आता। ऐसे बोलते हैं पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो अभी तो ये बिजनेस करना है मेरे भाई। पैसे होते तो इस बिजनेस को करने की जरूरत ही क्या थी? है नहीं है, मुझे भी मालूम है पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू किया है। आपके पास भी पैसे नहीं है, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए तो करना है। फिर आदमी मजबूरी में पैसे की व्यवस्था कर लेता है, मजबूरी में व्यवस्था कर लेता है, कभी हॉस्पिटल जाने के लिए, कभी मैडम की डिलीवरी करवाने के लिए, कभी किसी का कर्जा पटाने के लिए, कभी कुछ और काम करने के लिए, कभी नौकरी में जुगाड़ करवाने के लिए, कभी बच्चे का एडमिशन दिलवाने के लिए मजबूरी में पैसे की व्यवस्था कर लेता है। तो क्या जब खुशी में जरूरत पड़े तो क्या खुशी में व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? जिंदगी बदलने की जरूरत पड़े तो वहां पर व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। लेकिन भगवान सद्बुद्धि दे उन लोगों को जिनके मुंह से बात निकलती है कि पैसा नहीं है बिजनेस को करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए नहीं है उसके पास। बाहर है मेरे शख्स। दूसरे कई बहुत बोलते हैं कई लोग कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, मुझे भी मालूम है आपके पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं? क्योंकि पैसा ही नहीं है। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। 15 साल हो गए, अगले 15 साल और निकल जाएंगे, तब भी मिल नहीं पाएगा टाइम। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा ही नहीं है। और मैंने अपने लोगों को देखा, इन सीनियर लोगों को 4 से 5 साल में वो लोग डायमंड बन गए। उनके पास पैसा ही पैसा है और टाइम ही टाइम है। पैसा ही पैसा है, टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा, टाइम ही टाइम है। तो मेरे को लगा कि यार इसमें पैसा और टाइम दोनों कमाया जा सकता है। एक बात और, लोगों ने बहाना बनाया। कैसी बातें बोले? हो सकता है जेन्युइन बात हो। उन्होंने बोला कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, हमसे नहीं हुआ तो। अरे आपको कैसे मालूम आप कर नहीं पाओगे? क्या पता आपको आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या सचिन तेंदुलकर को मालूम था कि वो एक दिन क्रिकेट का शहंशाह बनेगा? क्या किसी को मालूम था अमिताभ जी को कि वो बॉलीवुड के बादशाह बनेंगे? क्या एम एस धोनी को मालूम था कि वो आने वाले टाइम में किंग बनेगा? क्या किसी को पता था एपीजे अब्दुल कलाम को कि आने वाले समय में वो एक शख्सियत बनेंगे? क्या देश के पीएम सीएम सबको मालूम था कि वो शख्सियत बनेंगे? किसी को नहीं मालूम था। उन्होंने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, बन गए, बन गए वो लोग, शख्सियत बन गए वो लोग। बल्ब बनाने से पहले बल्ब बनाने वाले को मालूम नहीं था कि बल्ब बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। धुन सवार थी, बना के देखता हूं भाई, बना के देखता हूं। बने 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 बने, सालों गुजर गए, बना नहीं। लेकिन बंदे ने पीछा छोड़ा नहीं, बना के छोड़ूंगा, देखा ही जाएगी बात, बना के छोड़ूंगा। हवाई जहाज उड़ाने से पहले उसको मालूम नहीं था कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। और कई बहुत सलाह लोगों ने, विद्वान लोगों ने सलाह दी, उड़ता नहीं है, उड़ती नहीं है मशीन, उड़ता नहीं है लोहा। लेकिन वो पागल थे और उड़ा डाली उन्होंने, पागल बन के उन्होंने उड़ा डाली। ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी और भी ढेर सारे डायमंड, वो भी पागल बन गए। उनको लगा दिमाग में लगा कि शायद हम भी बन जाएं डायमंड। उनको मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड नहीं बन सकते। ओम प्रकाश जी को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड इस बिजनेस में नहीं बन सकते। लेकिन ये बात उनको कहां पता थी? उसी तरह, ठीक उस तरह से जिस तरह भंवरे को पता ही नहीं होता कि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन उस पगले को ये बात पता ही नहीं है और अनजाने में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और ओम प्रकाश जी को, ग्रेवाल जी को, चतुर्वेदी जी को, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड बन नहीं सकते। और अनजाने में वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और डायमंड बन गए। उदाहरण पेश कर दिया पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने हम बन के दिखा दिया, आप भी बन सकते हो। रास्ता खुल गया सभी लोगों के लिए, रास्ता खुल गया सभी लोगों के लिए, खुल गया सभी के लिए, सबके लिए रास्ता खोल दिया। डायमंड बन के दिखाया सकता है। और दोस्तों, हमने उनको देखा इस बिजनेस में डायमंड बनते हुए। एक ही दिमाग में भूत सवार था, डायमंड बनना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और मैंने जिन 35 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने जो बहाने बनाए तो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगा रहा। उन्हीं 35 लोगों में से एक मेरे साथी थे जो स्कूल में पढ़ाया करते थे, डॉक्टर साहब थे, प्रिंसिपल थे जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां के। उन्होंने आकर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसको ज्वाइन करा के बिजनेस में लाखों की टीम बन गई। वो आपके सामने वो शख्स विजयपाल जी के रूप में यहां पर क्राउन बन के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, उधर मैंने ज्वाइन कराया,
उधर भी बल्ले बल्ले हो गई, लाइन लगना शुरू हो गई, डायमंडों की बौछार आना शुरू हो गई। 5 साल में मैं डायमंड बन गया, डायमंड बना, घर में खूब खुशियां। कर्जे की बात छोड़ो, अलग कर्जे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, सबका हाथ खत्म खत्म खल्लास। घर में पैसे खर्चा, ऐसे करके घर में कार, मोटरसाइकिल, ये वो, पक्का मकान, ये मकान, वो मकान। पहले पिताजी थे तो सारा खर्चा हमारी पढ़ाई पे किया करते थे, तो हम लोग कच्चे मकान में रहते थे। तो एक दो रिश्तेदार वगैरह जो समझदार टाइप के रिश्तेदार होते हैं, तो पीछे बोलते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, एक बार मेरे सामने ही बोल दिया कि तुम्हारे बाप ने क्या कर लिया है, नौकरी है, एक पक्का कमरा नहीं बनवा सके। तो वो हमारे पिताजी प्रमोशन लेते नहीं थे, ट्रांसफर पे जाते नहीं थे, क्योंकि बच्चों के संस्कार कौन देगा, बच्चों से दूर हो जाऊंगा इन 5 से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे चक्कर में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, प्रमोशन नहीं लिए, और वो सारा खर्चा हम लोगों पे करते रहे, हमारी पढ़ाई पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी दौलत, मेरा सब कुछ, ये बच्चे ही हैं। और तो मेरे दिमाग में था कुछ भी हो जाए भाई, मकान पक्का जरूर बनाना है एक बार। तो मैंने फिर काम करना शुरू किया, और आगरा में जितनी भी पोर्श कॉलोनी है, सबसे महंगी आगरा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशाओं के अंदर जितनी भी पोर्श कॉलोनी है, उस पोर्श कॉलोनी में माधव के नाम का एक फ्लैट, एक प्लॉट, एक लग्जरी प्रॉपर्टी जरूर है। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पिछले 11 साल में सिक्योर लाइफ की कमाई से आज उसी घर में है। सबके ताले लग गए, सब कुछ हो गया। मैं डायमंड बनने का सपना देखा था, मेरे को कई लोगों ने सलाह दी, डायमंड भाई डायमंड, हंसते थे। डायमंड दूर से देखने की चीज होती है, बनने के लिए नहीं होते, ठीक है? इतने ऊंचे मत उड़ो। डायमंड बनने के लिए नहीं होता, ऊंचे उड़ने के लिए नहीं होता, दूर से देखने के लिए होता है। विरले लोग होते हैं, इक्का दुक्का होंगे और कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बनने के लिए सोच भी मत लेना। जिसको ये सलाह दी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, मेरे घर वालों का धन्यवाद, पेरेंट्स का, सिक्योर लाइफ के डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार सिस्टम को बनाने के लिए, शानदार ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, शानदार टीम मेरे साथ में सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार टीम बनाने के लिए, उसी के साथ में न बोलो बल्कि वो डायमंड बना, उसके साथ में 100 डायमंड्स का क्लब कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 100 डायमंड। क्यों? मैं ही अकेले 8 लाख रुपए महीने का नहीं कमाता, 1 करोड़ 4 लाख रुपए महीने न बल्कि मैं कमाता हूं। मेरी टीम में बैठे हुए यहां पर सभी डायमंड्स आज इस इनकम को ले रहे हैं और अपनी जिंदगी में वो सब शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं।